जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। चलते हैं जी, भागते हैं, शुरू करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में यहाँ से सेल्फ में दिक्कत आ रही है, बाहर निकाल के ले आए। मतलब ये अपने वाला, ये और वो, और एक वो जा ही रहा, एंट्री हो गई दिल्ली में। पहुंचे हैं जी, देवर वाले भी आ गए। आ रहा है बंदा 10 मिनट में, चांदना हो गया, पूरा दिन निकल गया। और 4000 उतरेंगे पहले, 1500 जाएंगे स्टॉप पे। आ रहे हैं जी, देखते हैं। 10 मिनट कह रहा है वैसे तो, 10 मिनट तो वैसे ऑलरेडी होने वो हैं। देखते हैं जी कितना टाइम लगेगा, उतारते हैं फिर दिखाते हैं हम लोगों को। जी खोल के लग गए। हाँ 4000 यहाँ उतार दे और 1000 डालेंगे ट्रैक्टर के अंदर, 500 नीचे उतार देंगे स्टॉप पे जाके। लग गए हैं जी, बस 3 बंदे आए हैं। हो गया कुछ गुटका वुटका खाने के लिए। स्कूल है जी, स्कूल में लगेंगे। श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी घुमा के लगाई थी 66 पटर 40 घंटे में, 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे। अरे पैर में लटकाओ बेटे, नीचे आ जा। यहाँ उतारेंगे 500 ईंट, ट्रैक्टर में डालेंगे 1000 ईंट, ट्रैक्टर लेके आएंगे। फोन होने वाला है बंद, चार्जर निकाल के। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? न्यू कह रहा है, इशारा कर रहा था, इशारा। अब की बार ऐसे कर दे, इशारा ऐसे। अब की बार तीसरी बार। हाँ वो कहाँ गया? अभी यहाँ पर गाएंगे खुली लेंटर पे। बार बार वो चक्कर लेके जा रहे थे, ट्रैक्टर आ ही नहीं रहा था। मैंने फ़ोन करके पूछा कि भैया वहाँ डाल जाओ, यहाँ डाल रहे हैं। हर बिल्डर के यहाँ सुबह सुबह काम होता है, सुबह सुबह बहुत सारे चक्कर होते हैं, लेंटर होता है, चेची का काम होता है बहुत सारा। बाकी सारी बातें भट्टे पे जाके करते हैं। बंद डाले अल्ले हो गया जी, भागते हैं। यहाँ पे पब्लिक स्टैंड है, यहाँ पे पूरा रोड जाम ही रहता है। लो जी पहुंचे जी, खाना खाएंगे पहले फिर देखते हैं। अच्छे कमरे यहाँ खाएंगे खाना, होने वाला होटल भाई। तो जी खाना खा लिया, चलते हैं जी भट्टे की तरफ, भागते हैं। तो पहुंचे जी भट्टे पे, पहले सोऊंगा। खाना खाया, पेट फुल हो गया, पानी पी गया। अब भी बहुत सारा वहाँ पे, अब भी दिश लग गई, ठंडा पानी था वहाँ पे होटल पे। तो जी पहले सोएंगे फिर उठेंगे। भरनी तो वही 8 बजे तक है, 9 भी बज जाए। जब सोता हूँ तो 11 बजते रोज़, डेली 10:30 बजे तक घर पे बात करता हूँ। फिर वीडियो एडिट करता हूँ, 1 घंटा आधा घंटा उसमें एडिट हो जाता है, एडिट में लग जाता है। तो फिर उसके बाद में सोता हूँ। 11 साढ़े 11 हो ही जाते हैं, रोज़ डेली का काम है। अगर यहाँ से 6 बजे भी निकलूँ ना यहाँ से, तो फिर 10 बजे सोने का सही टाइम होता है, 10 बजे सो जाता हूँ। फिर नहीं तो रात को तो बस 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे ही सोता हूँ। 2 बजे के करीब अलार्म बोल लें, 2 बजे का, और 2:20 मिनट 30 मिनट 3 अलार्म भरे हुए हैं भाई। कई बार ऐसे रख के सो जाता हूँ। कई बार मैं सुबह जब भी नींद आती है, बस 10-20 मिनट की बढ़िया वाली अलार्म, 10 मिनट का बोला, 10 मिनट के बाद फिर बढ़िया नींद आएगी, और फिर 10 मिनट के बाद फिर बढ़िया नींद आएगी। 30 पे कम से कम जाके उठता हूँ, 40 पे भी उठता हूँ, कभी कभी 50 पे भी उठता हूँ। लेकिन वैसे अब 2-4 दिन से रूटीन है कि 2:30 बजे उठना ही उठना है, भागना ही भागना। तो उसके हिसाब से ये संतोष और छोड़ने पड़ते हैं 8 बजे से पहले, 8 बजे तक या फिर 8:30 बजे तक उनकी ड्यूटी का टाइम आता है, इसीलिए। तो जी सोते हैं बस। चिरो नीरज कुमार जी, जी खरबूजा सो के उठाओ जी। 5:20 हो रहे हैं शाम के, और खरबूजा खाई रहे हैं। खाई घना ठंडा हो गया ना। बर्फ जम रही है। अभी
देख रहे हैं क्या मौसम चल रहा है उनका, लगाने लगे कि नहीं लगे। अपने आप छेड़ के ले जाते हैं, लग तो रहे हैं लगाने। ये देखो भरने लगे हुए हैं। अपने वाली को तो बिल्कुल हल्के वाली में लगा रखे मेरे ख्याल से। ये बड़ा फर्क करते हैं इस बात में। मोटी बूंद मार तो नहीं, साफ है। देख कल बूंद मार पर रखी थी। वीडियो ना बनाता तेरी वैसे ही मैं लगा रखी है। फिर कहाँ लगाओगे, फिर कहाँ लगाओगे, फिर कहाँ लगाओगे इस पे? आवाज तो बढ़िया नहीं था, मन लगा टाइलों को लगा रखी है। टाइल फिर आ गई, आगे पूरी रप्पस हटा रखी है वहां तक की। देखो पूरी रप्पस ऊपर निकाल के बाहर रख दी, वहां तक साफ कर देंगे। अरे पूरा पसारा मशीन है भाई, गार गिरने लगे हुए हैं। दूसरा भी लगा सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं। 7 बज गए भाई, 7 से भी 10 मिनट फालतू हो रहा है। और यहाँ पे भरी हुई है, ये नीरज रहा गणती करने लगे। यहाँ पे लगे हुए हैं 1 2 3 4, दूसरी जगह पे लगा के आया हूँ अपने वाला। तो जी यहाँ पे बैठा हूँ आराम से, बिल्कुल शांत अवस्था है। अब ना हवा है, ना गर्मी है, ना धूल मिट्टी उड़ रही है, बिल्कुल शांति वाला माहौल है बैठेगा। इस टाइम बड़ा शांत होता है सिस्टम सारा। गर्मी, सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं, गर्मी बिल्कुल 0 है। बस काम करने वाले को पसीना आता है बस, वैसे तो नॉर्मल रह ही जाते हैं यहाँ भी, इतनी गर्मी नहीं होती। तो जी बारिश तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बारिश होते ही कम से कम 500 रुपये रेट बढ़ जाएंगे यहाँ पे। जिनको भी भाई इंटेल लेनी है, मकान बनाने की सोच रहे हो या फिर चल रहा है ऑलरेडी, आप अगर आपके पास जगह है इंटेल लगाने की, तो आप भाई कम से कम भट्टे वाले से अपनी इंटें अगर आपने बुक कर रखी है तो ले लो, अगर पैसे दे रखे हैं फिर भी ले लो भट्टे पे। और भाई जितनी जगह हो आपकी, अगर आपने ले नहीं रखी है, बुक नहीं कर रखी है, पैसे नहीं दे रखे हैं भट्टे पे, तो अपनी इंटें भाई ले लो। बारिश के बाद में आपके कम से कम अगर 500 रुपये 1000 के हिसाब से भी बढ़ेंगे ना, तो 5000 लग गए आपके, अगर 10,000 इंटें आपकी लगने वाली हैं तो। और ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पे दिल्ली NCR में, तो 500 से 700 रुपये बिल्कुल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई आप अपनी इंटें लेके रख लो। अगर आपका 1 महीने के बाद भी काम चलना है फिर भी आप लेके रख लो, क्योंकि जिसके पास 10 20 30 हज़ार इंटें लगनी है जिनके मकान में, उनका बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। और यही फ़र्ज़ है मेरा बताने का कि भाई आप बारिश से पहले इंटें ले लो, मेरा फ़ायदा करवाने का आप लोगों का फ़र्ज़ है। उसी के तहत मैंने मुहिम, यही मेरा जो डिस्कस है, मेरी जो जानकारी है, यही आप लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। आपको पता लगना चाहिए कि भाई किस चीज़ में आप लोगों का मैं फ़ायदा करवा रहा हूं। तो ये बात है जी। बारिश यहाँ पे लास्ट में ही बता रखी है वैसे तो इस महीने के, और इस महीने के एंड में ही भट्टे बंद होंगे। और अगर भट्टे बंद होने से पहले बारिश होगी तो बहुत सारे रेट बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे जब पिछले साल भट्टे वाले यहाँ पे धोखा खा गए इस बात में, इन्होंने ईंट रोक रखी थी। जब चमासे में ईंट रोक लेते हैं, अब भट्टे के अंदर की ईंटें रोक लेंगे। ये जहाँ तक कच्ची ईंटें अब वहाँ पे भराई है, देखो वहाँ पे चिमनी के बिल्कुल सीध में, जस्ट वहाँ से वहाँ तक। तो यहाँ से भरते हुए यहाँ तक पूरे 2 गेट भर जाएंगे। यहाँ से वहाँ से शुरू हुई थी पहला गेट निकलना, और वहीं से दूसरा गेट भरते हुए कि अब तक यहाँ तक भी आ जाए, यहाँ तक भी आ जाए जो कच्ची ईंटें होती हैं।
और फिर ईंटें भट्ठे के अंदर से निकालनी बंद कर देंगे जो अब्बल वाली है, क्योंकि चौमासे के अंदर दीवार गिरने का खतरा रहता है। जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मोटी दीवार है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी मोटी दीवार है, ये अगर भट्ठा अंदर से खाली होगा तो अंदर गिरने का खतरा रहता है, लेकिन बाहर से थोड़ा सा टेपर होती है ऐसे इस माफिक, तो उसके हिसाब से बाहर से तो नहीं गिर सकती, अंदर गिर सकती है। वैसे तो बाहर भी गिर जाती है कई बार, तो उसके हिसाब से भट्ठा खाली नहीं करते हैं चौमासे में। अंदर पानी दीवार में चला जाता है, दीवार गिरने का खतरा रहता है, इस वजह से ईंटें अंदर से नहीं बेचते हैं, चौमासे के अंदर बंद कर देते हैं काम को। और वैसे थोड़ी बहुत बेचते भी रहते हैं, वैसे तो अगर दीवार की मजबूती है और या फिर पैसों की ज़रूरत है भट्ठे वाले को तो फिर बेचते रहते हैं। नहीं तो अगर जिनके पास में थोड़ा बजट होता है ईंटें रोकने का तो उसके हिसाब से अपनी ईंटें रोक भी लेते हैं, और फिर जब रेट चौमासे के बाद में या फिर चौमासे में ही महंगे हो जाते हैं तब बेचते हैं, सही रेट हो जाता है। अब मान लो 6,500 से 7,000 के रेट हैं, 7,500 के भी रेट हैं, वो तो एक जैसे नॉर्मल ईंट होती है, नॉर्मल ईंट का 6,500 से 7,500 तक का रेट है। वो जो ज़्यादा बढ़िया ईंट डीके की मैंने कल दिखाई थी, आपने वीडियो में देखी हो तो कल वाली वीडियो में देख लो आप, उसमें दिखा रखे डीके भट्टे की ईंट बिल्कुल साफ़ सुथरी सबसे बढ़िया ईंट है। यहाँ मार्केट में सबसे ज़्यादा रेट है ऐसी ईंटों का, अकेले उसका तो नहीं लेकिन बहुत सारी ईंटों का ऐसियों का 8 से ऊपर रेट है। भट्टे की रॉयल्टी है, किराया जो आप तक ट्रांसपोर्ट होकर ईंटें पहुँचेंगी वो एक अलग किराया है। जैसे 8 से ऊपर भट्ठे वाले का जो रेगुलर किराया होता है 300 रुपये 1000, 500 रुपये 1000, 700 रुपये 1000 ऐसे होता है, जो आपकी लोकेशन के हिसाब से होगा। आपकी लोकेशन कितनी दूर है या फिर पास में है तो उसके हिसाब से रेट होता है। हमारे रेट और हमारा जो किराया होता है वो सबसे यूनिक होता है, सबसे अलग होता है, वो ज़्यादा भी होता है, लेकिन वो किराया हम भट्ठे वाले से निकालते हैं, ना कि साइड वाले से जिसके यहाँ ईंटें जानी है। और भट्ठे वालों का नुकसान पिछले साल कैसे हुआ था, इन्होंने ईंटें रोक कर रखी थी, बेची नहीं थी चौमासे में। अब की बार मेरे ख्याल से, जो मेरा ओपिनियन है मैं वो बता रहा हूँ, अब की बार बेचते ही चलेंगे मेरे ख्याल से। अगर यहाँ पे महंगी ईंटें, पिछली बार ये सोचा था कि भाई महंगी ईंटें होगी, लेकिन उल्टा हो गया। एनसीआर के बाहर से ईंटें आने लगी, हिसार से, जींद से, कैथल से, हमारे यहाँ से भी आई है, हमारे गांव से भी आई हैं, बात्ता से ट्रांसपोर्ट होके घोड़े से ईंटें आ रही थी। किसी में 14,000, किसी में 15,000, किसी में 13,000 ऐसे ईंटें आई हैं। यहाँ पे रेट माफिक हो जाता है। अगर वहाँ पे 4,000 का, 5,000 का के 4 और 5 के बीच में रेट है ना हमारे गांव के आसपास में, या फिर कैथल डिस्ट्रिक्ट में, जींद डिस्ट्रिक्ट में, रोहतक तो कर एनसीआर में ही आएगा। जींद भी एनसीआर में था पिछले साल, मेरे ख्याल से पता नहीं टूट गया, पता नहीं क्या हुआ एनसीआर का। एनसीआर दिल्ली का एरिया बढ़ाया नहीं गया, एनसीआर वाला सरकार ने रोक लगा दी थी कि भाई एनसीआर का एरिया बढ़ाएंगे नहीं, यहीं पे सब कुछ। जैसे AMT है खरखोदा के पास में जो कंपनी है, इसमें बहुत सारे ऐसे फ्लैट हैं, ऐसे मतलब सिस्टम बना दिया, पब्लिक यहाँ पे रुकेगी आगे। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाओ, अपने जो कंपनियाँ लगाओ, किसी की लोहे की कंपनी है, किसी की नट बनाने की कंपनी है, किसी की कपड़े बनाने की कंपनी है, किसी की मतलब अपने अपने हिसाब से। AMT है बहुत बड़ी है, कम से कम आज से 40 साल पहले ज़मीन ले गई थी किसानों से, उसका मुआवजा किसानों को दे दिया गया था, और बाद में भी किसानों को मुआवजा मिला है। जो AMT जगह बन रही है, कंपनी बन रही है, तो उसके हिसाब से तो भट्ठे वालों ने जो ईंटें रोकी थी उसका नुकसान भरा नहीं गया। बाद में फिर मंदी, ठंडी, नरम गरम ऐसे बेचनी पड़ी थी ईंटें। भट्ठे वालों का काफ़ी सारा नुकसान हो गया था। अगर वो तुरंत बेचते रहते, जैसे अब की बार क्या पता तुरंत की तुरंत बेचते रहे, अब की बार की तरह बेचते तो उनका बहुत सारा फ़ायदा हो जाता, क्योंकि रेट में भी सही बिकती और पैसे भी सेव हो जाते। क्योंकि भट्ठे के अंदर पड़ा माल इतना तो ब्याज भी हो जाता है अगर भट्ठे वाला सोचे तो। जिसके पास में बहुत सारा पैसा वो रख लेता है, वो फिर महंगा ही बेचता है। अब पिछली साल की ईंटें अब तक पड़ी है भट्टों पे, पुरानी जो होती हैं बहुत सारे भट्टों पे, जो जिनकी बढ़िया ईंटें वो बेचते नहीं हैं, कह रहे हैं कि भाई अगले साल कम बना लेंगे, वो ये सोचते हैं जिनके पास में पैसा है बहुत सारा। तो पिछली बार काफ़ी सारे भट्ठे वालों ने नुकसान उठाया जब एनसीआर की ईंटें बाहर से आने लगी, ट्रांसपोर्ट होगी। अगर जींद से ट्रांसपोर्ट होकर 14,000 का घोड़ा आया तो वो बॉर्डर पे बहादुरगढ़ उतरेगा, चंदी बॉर्डर पे उतरेगा, वहाँ से फिर गाड़ियाँ CNG वाली दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट करके आएंगी साइड पे या फिर अपनी दुकान पे। जिनके बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं, सोचा तो हमने भी था करने की, मैंने भी सोचा था, फिर उसमें बहुत सारा पैसा चाहिए। 2 घोड़े किराए के लिए ट्रांसपोर्ट से हो जाएंगे, एक आएगा, एक भरने चला जाएगा, एक खाली होकर आ जाएगा, खाली होकर चला जाएगा, एक भरने चला जाएगा। ये ऐसे होता है सिस्टम, एक जाएगा एक आएगा। तो उसके हिसाब से पूंजी बहुत सारी चाहिए, सिस्टम भी चाहिए, फिर यहाँ पे लेबर भी चाहिए। लेकिन बड़े बड़े
जो पैसे वाले हैं उनके पास में लेबर होती है बहुत सारी, तो उसके सिस्टम के हिसाब से वो सारा जो प्रोसेस है वो पूरा करते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे हमारे मार्जिन की ईंटें हमारे को मिल जाती है। पिछले साल भी मिल गई थी RK1 से जैसे, तो उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे, मैं भी और ट्रैक्टर वाले भी, और किसी ने भी घोड़े मंगवाने की नहीं सोची। जब ऐसी नौबत आएगी तो हम घोड़े भी मंगवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं भी सोचा था पिछले साल लेकिन कर नहीं पाया। जब ऐसा कोई सिस्टम होगा कि यहाँ पे बिल्कुल ही बंद हो गए भट्टे, NCR है यहाँ पे, कभी भी भट्टे बंद हो सकते हैं, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल के अंदर अंदर यहाँ से भट्टे उठ के NCR से बिल्कुल बाहर चले जाएंगे। पोल्यूशन बहुत सारा होता है इनसे, पोल्यूशन होता है तभी 4 महीने भट्टे चलते हैं जो NCR के अंदर है। ये भट्टे NCR के अंदर हैं, ये चलेंगे मार्च, जैसे मैंने दिखाया है वीडियो में, देख लेना कब भट्टे चले थे। तो ये 4 महीने चलेंगे, जून के लास्ट तक 4 महीने हो जाएंगे, इनको भट्टे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो पोल्यूशन की वजह से ही भट्टे यहाँ पे 4 महीने चलने लगे हैं। हमारे जो NCR से बाहर है भट्टे, वो 9वें 10वें महीने तक चलते रहते हैं, चौमासे में भी चलते रहते हैं। वो चल जाते हैं कम से कम छठे में चल गए, या फिर जनवरी फरवरी में भी चल जाते हैं, ऐसे चलते हैं। फिर वो 9वें महीने 10वें महीने तक भट्टे चलते ही रहते हैं। तो वो 8-9 महीने 10 महीने तक भट्टे चल जाते हैं जो हमारे वाले NCR के बाहर हैं। हमारा गांव भी NCR के बाहर है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में। और जींद का टूट गया मेरे ख्याल से, पता नहीं टूटा नहीं टूटा, पिछले साल तो था, अब की बार टूट गया होगा अगर टूटा होगा तो, क्योंकि एरिया का मैंने बता ही दिया कि बढ़ाएंगे नहीं, NCR को घटाएंगे जितना हो सकेगा। तो पोल्यूशन का जो एरिया होता है वो NCR में ज़्यादा पोल्यूशन है, दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन है। पोल्यूशन इनके चलते भी होता है, ट्रैफिक के चलते भी होता है, डीजल की गाड़ियों से भी होता है। डीजल की गाड़ियाँ इसीलिए बंद करी गई हैं, CNG की गाड़ियाँ इसीलिए लॉन्च की गई हैं कि भाई पोल्यूशन कम से कम हो। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस 100%, नो स्मोकिंग, भाई कोई भी पोल्यूशन नहीं है। जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनका मतलब बस धूल का होगा, जो चलेंगी वो धूल उड़ाएंगी। लेकिन जब तक बिल्डिंग मटेरियल या फिर जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंगें हैं वो चलती रहेंगी दिल्ली में, तब तक पोल्यूशन कम नहीं होगा भाई, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती रहेगी तो पोल्यूशन बढ़ता ही जाएगा। एसियाँ चलती हैं, एसियों से भी पोल्यूशन होता है, वातावरण में भेदभाव हो जाता है वातावरण के साथ में, मतलब ऐसा सिस्टम हो जाता है कि भाई हम पोल्यूशन छोड़ रहे हैं एसियों से भी। और भाई धूल मिट्टी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी से होता है दिल्ली में, तो पोल्यूशन रहता ही रहता है। दिल्ली के आसपास वाले एरियो में भी पोल्यूशन रहता है। कम से कम 5 साल हो गए सबसे कम भट्टे चल रहे हैं यहाँ पे, 4 महीने 5 महीने ऐसे चल रहे हैं 4-5 साल से। जब 2018, 17 में, 16 में ऐसे पोल्यूशन हुआ था, बिल्कुल आंखें खोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई मिर्चें लग रही हैं। 485 आई से हमारे पास में ट्रैक्टर था 2018 मॉडल, 18 में ही था, 18 और 19 में। तब सुबह जाता था ना 2 बजे, तो आंखें मिचती थी और नींद आती थी, और आंखें खोलते थे, इतनी बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती थी आंखों में कि भाई इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था। तो उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ कि भाई पोल्यूशन की वजह से भट्टे कम से कम चलने लग गए हैं, और पोल्यूशन की वजह से ही ये NCR के बाहर भट्टे लगेंगे, ये कभी ना कभी 1 साल 2 साल 4 साल कभी भी उठ सकते हैं ये भट्टे यहाँ से। तो उसका बड़ा नुकसान होगा भट्टे वालों को, ये बात होती है जी। लेकिन एक अभी तो सीमित समय कर रखा है कि भाई 4 महीने चलाओ, जितना पोल्यूशन होगा कोई बात नहीं। लेकिन जिनके धंधे हैं भाई, इन्होंने पैसे लगा रखे हैं, करोड़ों रुपए भट्टे में इन्वेस्ट होते हैं, तो इनको देखकर धीरे धीरे 4 महीने कर दिए, सीमित समय कर दिया। और भाई अब धीरे धीरे क्या पता एकदम से अचानक से, अब तो 4 महीने चल रहे हैं कम से कम, लेकिन उसके बाद में एकदम से बोल सकती है सरकार कि भाई बंद करो बिल्कुल, और आप NCR से बाहर जाओ, जो कुछ है आपका यहाँ पे समतल कर देंगे, खेत बन जाएंगे, ये यहाँ से मिट्टी मलबा भट्टा सब कुछ साफ़ कर देंगे, लेकिन खेत बन जाएंगे। तो खेत की वजह से हरियाली भी होगी, खेती भी होगी उसमें, और सारा सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। तो ये हिसाब है जी, सारा मैंने बता दिया। बारिश से पहले अपनी ईंटें ले लो, बारिश के बाद में आपका नुकसान होने वाला है। और भट्टे वालों का भी बारिश में नुकसान होता है, तब भी महंगी ईंटें होती हैं, और भट्टे बंद होने वाले हैं तब भी ईंटें महंगी होंगी। तो ये पूरा सिस्टम मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। फेसबुक पेज भी किसी मारवाता हमारा फॉलो कर लो। कोई भी बात करने के लिए ईंटों के बारे में, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है आपके यहाँ पे, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आपकी लोकेशन बताया करो मेरे को, फिर मैं उसके हिसाब से आपको रेट बता सकता हूँ। कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी हो, पूरे हरियाणा में
कहीं पर भी, ज़्यादातर खासकर हरियाणा में ही बता सकता हूँ, ज़्यादा बाहर की तो मेरे को नॉलेज नहीं है। तो लोकेशन के हिसाब से आपका रेट बता दूंगा मैं। दिल्ली में तो कहीं पे भी पूछ लो, रेट बता दूंगा मैं, लेकिन लोकेशन का पता होना चाहिए आपको एग्जैक्ट। आप लोकेशन बताओ, मैं उसके हिसाब से आपको रेट बताऊंगा। तो ये पूरी जानकारी आप इंस्टाग्राम के माध्यम से ले सकते हो। विक्की सीमार बाता, ये बात है। और यहाँ पे स्टॉक लगा हुआ है, ये रहा। और दो से तीन स्टॉक वहाँ पे है, जो पीली पन्नी दिख रही है भराई के ऊपर से, ये स्टॉक है। और ये चिमनी है। मैं यहाँ पे बैठ के बातें करता हूँ रोज़, कभी उस पे बैठ गया, कभी उस पे बैठ गया। जब वहाँ पे थे कभी वहाँ पे बैठ गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह ठीक होती है, यहाँ पे बैठता हूँ। और वहाँ पे लेडीज़ें काम करती होती हैं, तो उनको वो बोलते रहती हैं कि हमारे को वीडियो में मत लो। तो इसके हिसाब से फिर मैं अकेला ही बैठने लग गया हूँ। जो आपको दिखाने की चीज़ होती है मैं दिखाता रहता हूँ। और भरने वाली है अपने वाली भी, ये पूरी पकी हुई ईंटें हैं। जहाँ तक भराई वो जलाई जा चुकी है वहाँ पे। राजे मर गए, यहाँ पे भर रही हैं सारी। कंप्लीट हो गई कोल्लू वाली तो। बस बस आगे ले ले थोड़ा सा, बस। भरने वाली है, 20 मिनट 10 मिनट का काम रहेगा, पलट मार के फिर भागेंगे। लो जी, इनकम्प्लीट भागते हैं जी। 8 बज गए। रोड देखो कितनी बड़ी है, रोड पे चढ़ेंगे। कई दिन से फुल नहीं करवा रहा, आप लोगों ने देखा ही होगा टंकी को। इसमें ना दिक्कत आ रही है। ये हो गया वही 87 रुपये 97 पैसे, 2400 रुपये का करवाया, 27 लीटर 280 ग्राम। ये ढक्कन ख़राब हो रहा है, ये इसको फुल करवाता हूँ तो इसमें से चूने लग जाता है, ये बाहर निकलता है। ढक्कन बदलवाना पड़ेगा। डीजल बड़ा सही ले रहा है ट्रैक्टर, 1 नंबर का। तो पहुँचे जी कमरे पे। तो जी कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना जी। पहले खाना खाऊंगा, फिर नहा के फिर सोएंगे जी। तो चलिए इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी की वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, शेयर कर देना जी।